ऑनलाइन मूवीज डाउनलोड करना इलीगल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन मूवीज डाउनलोड करके देखते हैं। उसी तरीके से ई पेपर्स को भी व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया जाता है, लेकिन अब वो लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ई पेपर्स को सर्कुलेट करते हैं, ये ई पेपर सर्कुलेट करना उनको भारी पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला गया, जिस मामले में भास्कर ग्रुप ने एक पिटिशन दायर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लगभग 88 के करीब ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो कि दैनिक भास्कर की ई पेपर को सर्कुलेट कर रहे हैं। उस मामले में वो मामला अभी चल ही रहा है, लेकिन क्योंकि दैनिक भास्कर ग्रुप ने इंजंक्शन की मांग की थी और एक कहा था कि अगर इंजंक्शन नहीं मिलता है तो हमें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने लगभग 88 व्हाट्सएप ग्रुप्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं, उन्हें टेक डाउन करने के आदेश दिए हैं और साथ ही में उन व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को समन्स भी जारी किए हैं। मामला तब बना जिस समय दैनिक भास्कर ग्रुप जो दैनिक भास्कर कॉर्प लिमिटेड है, जिसके अंडर ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड हैं दैनिक भास्कर के, दिव्या भास्कर के, दिव्य मराठी के और भास्कर ग्रुप के, वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम अपना न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे रन करते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब यही कि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है epaper.divyabhaskar.com, epaper.bhaskar.com और साथ ही में जो उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है दैनिक भास्कर की, केवल जो लोग इन वेबसाइट्स का और इन ऐप्स का इस्तेमाल करके ऑफिशियली अपनी सब्सक्रिप्शन फीस भरते हैं, वही दैनिक भास्कर का ई पेपर जो है एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन दैनिक भास्कर ने कोर्ट में पेश किया कि लगभग 88 के करीब ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो इलीगली इनका ई पेपर जो है वो डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट करते हैं। उससे होता यह है कि जो मेंबर्स दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं और एसेंशियली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उन्हें ऐप के ऊपर जाना पड़ेगा या वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ेगी, उन्हें मुफ्त में ही वो ई पेपर जो है व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाता था। तो इस मामले में जब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया, इंजंक्शन की मांग की, तो उस मामले में ये कहते हुए कि जो न्यूज़पेपर है उनका कॉपीराइट है लिटरेरी वर्क्स कैटेगरी में और जो कंटेंट उसमें पब्लिश होता है, जो न्यूज़ आर्टिकल्स उसमें पब्लिश होते हैं, वो अनऑथराइजेडली सर्कुलेट किए जा रहे हैं इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके चलते कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी कि जब तक अगली हियरिंग नहीं होती तब तक जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, डिफेंडेंट नंबर 1 इस मामले में व्हाट्सएप को बनाया गया है, व्हाट्सएप कंपनी को बनाया गया है। तो व्हाट्सएप को ये कहा गया कि जितने भी ये व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया था भास्कर ग्रुप द्वारा, इन सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स को टेक डाउन किया जाए, ब्लॉक किया जाए और उसके साथ साथ में जो है ये इलीगल सर्कुलेटिंग जो चल रही है इस न्यूज़पेपर की अनऑथराइजेडली, इस पर भी रोक लगाई जाए। अगली हियरिंग इस मामले की मई 2, 2022 को है और ये मामला तो चलता रहेगा कोर्ट में, लेकिन ये एक वार्निंग साइन है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी व्हाट्सएप एडमिन्स के लिए जो लोग इसी तरीके से वो ई पेपर्स जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर हैं, अगर हम कुछ न्यूज़पेपर्स की बात की जाए तो द हिंदू है, वो भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर रन करता है। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, लाइव लॉ है, बार बेंच है, जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर रन करते हैं। इंटरनेशनल वेबसाइट्स की भी अगर बात की जाए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, ये सभी वो वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे रन करते हैं। आप सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं तो आप उनका ई पेपर एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से मैगजीन्स के लिए भी ये होता है कि अगर आप पैसे भरते हैं तो आप उनका मटेरियल जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन वेबसाइट्स पर इलीगली आप इन चीज़ों का पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हैं, ईपब फाइल डाउनलोड कर पाते हैं। और उसी तरीके से आजकल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स भी बने हुए हैं, जिन ग्रुप्स के जरिए आप इलीगली ये सारा मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर पाते हैं। आम आदमी ये सोचता है कि हमें जिस पेपर के लिए 500 रुपये 200 रुपये महीने के भरने पड़ेंगे, वो अगर हमें मुफ्त में मिल रहा है तो क्या दिक्कत की बात है। लेकिन क्योंकि ये काम पूरा इलीगल है, इस वजह से एक वार्निंग अब चली गई है उन सभी व्हाट्सएप एडमिन्स में जो इस तरीके से ई पेपर्स को सर्कुलेट करते हैं कि अगर आप सर्कुलेट करते हैं तो कोर्ट ने इस मामले में दैनिक भास्कर ग्रुप के मामले में तो ग्रुप्स आइडेंटिफाई करके व्हाट्सएप एडमिन्स को सम्मन जारी कर दिए हैं। उन्हें अब जवाब देना होगा कि आप आखिर क्यों इस ग्रुप का जो कॉपीराइट है उसे इन्फ्रिंज कर रहे थे, किस तरीके से अनऑथराइजेडली इनका कंटेंट जो है वो आप शेयर कर रहे थे। और कोर्ट में जब आप जाते हैं तो आपको अपने आप को डिफेंड करना होगा, आपको एक्सक्यूजेस वहां पर देंगे कि हमें लगा ये ठीक है, वो चलेगा नहीं।
क्योंकि इस वजह से हो क्या रहा था, दैनिक भास्कर ग्रुप का ये कहना है कि हमें फाइनेंशियल नुकसान जो है इस वजह से हो रहा था कि जो न्यूज़पेपर हम सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए बेच रहे थे वो अनऑथराइजेडली ये मुफ्त में सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा था। तो ये एक वार्निंग साइन व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए भी है और आम जनता की भी अवेयरनेस के लिए है कि अगर कोई भी ई पेपर जो सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर है वो इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको मिलता है तो वो अनऑथराइजेडली शेयर हो रहा है, इलीगली शेयर हो रहा है। जिस तरीके से ऑनलाइन मूवीज डाउनलोड करना इलीगल है, ऑनलाइन वो बुक्स डाउनलोड करना इलीगल है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिनका कॉपीराइट जो है वो ऑथर के पास है या पब्लिशर्स के पास है, उसी तरीके से ई पेपर्स के मामले में भी अगर आप इस तरीके से उसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट करते हैं तो वो भी इलीगल है।